बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना 51वां जन्मदिन मनाया है। मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर और चर्चित चेहरों में एक केंद्रीय मंत्री सिंधिया रहे हैं। वहीं सिंधिया के सियासी नजरिए से देखा जाए तो यह साल पूरे उनके नाम रहा। मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि सबसे ज्यादा प्रभाव रहा तो वह सिंधिया का रहा। हो भी क्यों ना, जब से सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है, सिंधिया समर्थकों के दिन ही फिर गए हैं। पहले सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, उसके बाद सिंधिया ने अपने समर्थकों को शिवराज सरकार में मंत्री का दर्जा दिलवा दिया। वहीं उपचुनाव में हारे हुए चेहरे जो अपनी जगह तलाश रहे थे, सिंधिया ने उनके दिन भी फिरा दिए। इसलिए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव सिंधिया का रहा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी राजघराने का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार का रहा है। इसी परिवार से आने वाले ज्योतिराज सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक हैं। उनके जन्मदिन पर प्रदेश के विभिन्न नेताओं ने उनको बधाई दी है। वहीं ज्योतिराज सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंधिया को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी कैबिनेट मंत्री के ऊर्जावान साथी ज्योतिराज सिंधिया जी को शुभकामनाएं। वह भारत के एविएशन सेक्टर को बखूबी बदल रहे हैं, साथ ही कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 में मुंबई में हुआ था। सिंधिया को सियासत विरासत में मिली थी। उनका परिवार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से है जिसके पास राजशाही विरासत तो है ही, लोकतंत्र में भी रसूख कायम है। चाहे सिंधिया कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में, उनका रुतबा कायम है। पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस से सियासत शुरू की, लेकिन 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन किया जो प्रदेश के राजनीति इतिहास में दर्ज हो गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया के सियासी सितारे परवान चढ़ने लगे। 2021 में सिंधिया का सियासी कद तेजी से बढ़ा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद 7 जुलाई 2021 का दिन सिंधिया के लिए सबसे अहम रहा, क्योंकि इस दिन उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली। सिंधिया को नागरिक उड्डयन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह है कि यहाँ भी सिंधिया को विरासत ही मिली, क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री थे। वर्तमान में सिंधिया मोदी की टीम में अहम सदस्य हैं। 2021 में ज्योतिराज सिंधिया की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास बदल दिया जिसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। दरअसल ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर में स्थित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां हाथ जोड़कर नमन करते हुए समाधि स्थल पुष्प अर्पित किए। सिंधिया ने बड़े ही सहज अंदाज में यह काम किया, लेकिन सहज अंदाज में किए गए उनके इस काम से उनके विरोधी भी चारों काने चित्त हो गए, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सियासी इतिहास का एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले सिंधिया घराने का कोई भी महाराज अब तक रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर नहीं पहुंचा था। केवल मोदी सरकार में शामिल होने से सिंधिया का कद नहीं बढ़ा, बल्कि उनका रुतबा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में भी बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की अच्छी खासी संख्या है। तो हाल ही में हुए निगम मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों में भी उपचुनाव हारने वाले सिंधिया के सभी समर्थकों को जगह मिली, जबकि प्रदेश कार्यकारिणी में भी उन्हें शामिल किया गया। यानी सिंधिया शिवराज सरकार में भी दमदार बने हैं।